अच्छा, ये किस लिए बनाया था? शिकार करके यहाँ आराम करने के लिए या हाँ, किस लिए? पहले के जो राजा हुआ करते थे, जी उनका मतलब शौक हुआ करता था हंटिंग करना, तो वो जी शिकार के पर्पज से उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ था। आप इनकी बनावट देखना तो अलग टाइप के दिखेगा जी आपको। जी। ये देखें, भालू का नाखून का जो है खरोच का निशान दिखाई दे रहा है। और क्या भाई साहब, भालू उतना ऊपर तक चढ़ जाता है? हाँ, हाइट तो बहुत ज्यादा है। हाँ टॉप तक जाते हैं क्योंकि उनके इसकी हाइट दोस्तों कम से कम अगर होगी तो 50 फीट से कम नहीं होगी, जितना लंबा पेड़ है ये। इसकी गहराई कितनी होगी? लगभग 40 फीट करीब, 40 फीट करीब गहरा होता है। 40 फीट गहरा होगा। हाँ, और ऊपर से हार्ट के शेप में दिखाई पड़ता है, दिल के आकार का दिखाई और ये पड़ता है। पानी जो लगातार आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अभी आपने कहा है कि टाइगर दिखाई भी दे सकता है, हाँ, तो क्या हमारे दर्शकों को आप टाइगर दिखाएंगे? अच्छा, आप 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। 2 साल में आपने यहाँ कोई हिंसा देखा है जानवरों के द्वारा? कोई खतरे होते हुए देखे हैं कि किसी आदमी को उठा लिया गया हो? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया में है। और ये जो रास्ता आप देख सकते हैं, ये पन्ना जंगल का ये रास्ता है। आगे पांडव वाटरफॉल है। यहाँ गेट से हम लोग एंट्री ले लिए हैं। 4 व्हीलर का 250 रुपये एंट्री फीस है। उसे हम लोग पेमेंट करके, आप देख सकते हैं, रसीद ले लिए हैं। अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आगे यहाँ से जाने पे पन्ना पांडव वाटरफॉल हम लोग जाएंगे। और वहाँ पे रास्ते में हम लोग थके हुए हैं तो थोड़ा सा देखेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। जो एरिया है ये टाइगर रिजर्व एरिया है। बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे सभी हिंसक जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम लोग बात करते करते दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया में। आप देख सकते हैं स्मारक बना हुआ है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का। दिनांक 4 सितंबर 1929 को पांडव जलप्रपात, वाटरफॉल भी कह सकते हैं, पर स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक का आयोजन पंडित राम सहाय तिवारी ने किया। टीकमगढ़ के निवासी श्री रामनारायण दास खरे व प्रेम नारायण सलीला के निवासी बिहारी लाल, महोबा के निवासी जय नारायण व झांसी के अन्य 4 लोग इस बैठक में भाग लिए। स्त्रोत उत्सर्ग पत्रिका 197 1978 श्री विजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में मूर्ति की स्थापना 15/8/2010 को की गई थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आगे, नीचे चलेंगे। भाई साहब हैं, बैठे हुए हैं, ये गाइड हैं, और इनके साथ हम लोग चलेंगे, वाटरफॉल घूमेंगे और यहाँ की जो जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाएंगे। टिकट है, ये इन्हें देना पड़ेगा। आप ले लीजिए दोनों टिकट। चला जाए? हाँ, चलिए। अब थोड़ा यहाँ के बारे में बताते हुए चलें। चलो आ जाओ। हाँ, नमस्ते आप सभी लोगों को हमारा, मेरा नाम है अमर और मैं गाइड हूँ आप लोगों का, जो आप लोगों को इस प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जी। यहाँ पे जो स्टेचू लगा हुआ था, फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद जी का स्टेचू था। इन्होंने इस प्लेस में 4 सितंबर 1929 को सिगरेट मीटिंग इस प्लेस में अरेंज किया हुआ था। इस मीटिंग में बुंदेलखंड के 13 क्रांतिकारी भी शामिल हुए थे, और उनकी मीटिंग का मूल उद्देश्य यहाँ के जो लोकल्स की ह्यूमन्स थे उनको जागरूक करना था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि पहले अपने भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। जिसकी वजह से फॉरेस्ट ने उनका स्टेचू यहाँ पे लगा के रखा है, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े
और ये जो व्हाइट वाला ट्री आप देख रहे हैं सामने, इसकी जब इसमें नाइट में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो फिर रेडियम के जैसे रिफ्लेक्ट करता है, चमकता हुआ दिखता है। और इस ट्री की खासियत होती है कि बने इसमें 3 बार कलर चेंज करता है, व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रीन कलर में दिखता है। और इसे लोग गम ट्री भी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद कब कलर चेंज करता है ये? ये साल में 3 बार कलर चेंज करता है। कब कब कोई तिथि उसकी हाँ, होगी, डेट होगा? समर और विंटर और मानसून, 3 अच्छा। सीजन में 3 बार कलर चेंज करता है। सफेद, भूरे और हरे रंग का दिखाई पड़ता है। और तो इस ट्री को मतलब ये लोग पूरा दिन चेंज रहता है कि सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी कब चेंज जब करता इसमें नाइट में रात को चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो फिर रेडियम की जैसे रिफ्लेक्ट करता है, चमकते हुए अच्छा। दिखता है। और उसकी जो बार्क वो है कलर चेंज करती है, है? जी सफेद, भूरे और हरे रंग का दिखाई पड़ता है हर 3 मंथ के बाद। जी जी और इसे लोग गम ट्री भी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद गोंद के लड्डू खाए होंगे, या जो मिठाई वगैरह में गोंद डालते हैं वो जी शीशे जी निकालते हैं। जब इसकी बार्क पर लोग कट लगाते हैं तब इससे गम निकलता है। जी इस वजह से फिर लोकल के लोग इस ट्री को गम ट्री बोलते हैं। और जी। सबसे पहले इस प्लेस का जो नेम है वो है पांडव फॉल। और मेन इस प्लेस में वाटरफॉल्स होते हैं देखने के लिए। और अभी अपन लोग जिस फॉरेस्ट में हैं, ये पूरा फॉरेस्ट पन्ना टाइगर रिजर्व का होता है। और जो टाइगर रिजर्व होती है उसमें विजिट करने के लिए 2 पार्ट्स होते हैं। जी पहला होता है कोर जोन और दूसरा होता है बफर जोन। तो अभी अपन लोग टाइगर रिजर्व की कोर एरिया में होते हैं। और कोर एरिया का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट और एनिमल्स का एरिया। तो इसकी वजह से फिर इस प्लेस में वाइल्ड एनिमल्स का भी मूवमेंट होता है, बोल सकते हैं। जैसे टाइगर, लेपर्ड वगैरह ये सभी मूवमेंट करते हैं। और जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है ये करीब 576 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। और जो पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व है पूरा विंध्याचल माउंटेन में बसा हुआ है। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, पूरा उसी में बसा हुआ है। और इस प्लेस में 2 वाटरफॉल्स बनते हैं। फर्स्ट जो वाटरफॉल होता है वो रनिंग वाटरफॉल होता है, जो कि हाईवे साइड से रेन वाटर फ्लो करके आता है। और जो सेकंड वाटरफॉल होता है वो ग्राउंड वाटर निकलता है स्प्रिंग वाटर के रूप में, जो कि साल के 365 डेज की स्पीड कायम रहती है। और यहाँ पर नीचे केव्स भी बने हुए हैं देखने के लिए, जिनको देखने के लिए आपके यहाँ से करीब 294 स्टेप्स डाउन करने हैं। और बाद में उन्हें स्टेप्स को अप भी करना पड़ेगा। जी। चलिए चलते हैं। तो टाइगर वगैरह किस सीजन में यहाँ दिखाई देते हैं? सभी टाइम में, पूरे ओपन वाइल्ड लाइफ तो इस कभी- समय भी दिख सकते हैं? हाँ। और ये इस प्लेस का फर्स्ट नेचुरल वाटरफॉल होता है। ये हाईवे को साइड से रेन वाटर फ्लो करके आता है, बारिश का पानी बह के आता है। जी और इसका पानी नीचे स्पाउंड में मिलता है। आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो स्पाउंड का जो लुक है वो कुछ आपके यहाँ से हार्ट के शेप में दिखाई पड़ेगा। और इसकी अंडर वाटर 40 फीट करीब डीप होती है। और जी फिर आगे इसका पानी केन रिवर के लिए फ्लो कर जाता है। केन रिवर जो है वो यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस में है। जो मकड़ी है ना, मकड़ी। हम्म, अच्छा ये हाँ, इसका नाम होता है इंडियन जाइंट वुड स्पाइडर। और ये फीमेल है। जो जाइंट वुड स्पाइडर की फीमेल होती है उसके बॉडी साइज से अपन मालूम कर सकते हैं कि ये फीमेल है या मेल। क्योंकि जो फीमेल का बॉडी साइज रहता है वो 20 से 25 mm करीब रहता है। जी। और जो मेल का रहता है वो 5 से 6 mm करीब रहता है। तो इसका बॉडी साइज मेल से बड़ा है तो इसको फीमेल बोल सकते हैं। और यहाँ तितलियां बहुत अच्छी हैं, रंग ये जो बिरंगी। बटरफ्लाई दिख रहे हैं इनको ब्लू मून बटरफ्लाई बोलते हैं। यहाँ पर टोटल 36 टाइप की बटरफ्लाई देखने को मिलती है, जिनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून के होते हैं। और ये सुबह 8 बजे से लेकर इवनिंग शाम को 5:30 बजे तक ही दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। और जब ये अपने पंख फैलाते हैं तो धूप सेकने के लिए फैलाया करते हैं। ये जो येलो कलर की बटरफ्लाई है इनको कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई बोलते हैं। अच्छा, ये चट्टाने हैं जिसे कोई प्लेट रखी गई हो नीचे ऊपर, हाँ, उस तरह से जैसे कोई उनको तह लगा के रखा हो नीचे ऊपर। सेडिमेंटेशन की कण जमा होते हैं। जब बारिश होती है तो जो धूल कण, मिट्टी के कण आपस में मतलब जम जाते हैं ना, तो सेडिमेंटेशन की कण जमते जाते हैं, कई हजारों साल पुराने होते हैं। जी। और फिर ये लेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो खराब होकर के गिरते भी जाते हैं। लैंडस्लाइडिंग के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो पेड़ होते हैं पन्ना में वो ज्यादातर फाइकस फैमिली के ट्री होते हैं। जैसे फाइकस फैमिली के ट्री होते हैं उनके पेड़ों की जहाँ तक छाया होती है वहां तक रूट मतलब होती है। तो जो रूट होते हैं वो पेड़ों की रॉक्स वगैरह होते हैं उनको आपस में बांधे हुए रहते हैं, तो लैंडस्लाइडिंग के चांसेस कम होते हैं। जी। और ज्यादातर पन्ना में टीक फॉरेस्ट है, यहाँ पे 75% आपको टीक ट्री देखने को मिलते हैं। फिर उसके अलावा आपको महुआ और ये सब देखने को मिल जाते हैं। और इस जगह का फर्स्ट वाटरफॉल होता है रनिंग वाटरफॉल होता है। हाईवे को साइड से रेन वाटर फ्लो के आता है, बारिश का पानी बह के आता है। और इसकी टोटल हाइट होती है 25 मीटर और उसका पानी नीचे स्पाउंड में मिलता है। आपने शायद ऊपर से नोटिस किया हो तो स्पाउंड का जो लुक है वो कुछ ऊपर से आपको
हार्ट के शेप में दिखाई पड़ता है, और इसकी अंडर वाटर 40 फीट करीब डीप होती है, और आगे इसका पानी फिर केन रिवर के लिए फ्लो कर जाता है। केन रिवर जो है यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और केन रिवर का जो ओल्ड नेम था उसको कर्णावती रिवर के नाम से जानते थे, और इसे एमपी की सबसे क्लीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड, इस प्लेस का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पांडवों से रिलेटिव है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब पांडवों के एक समय 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो तब उन्होंने अज्ञातवास के स्टार्टिंग का कुछ समय देश जगह में रह के बिताया हुआ था, और उसके बाद ही फिर वो राजा ब्राट के यहाँ पे गए थे। ब्राटनगर जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बाकी का जो अज्ञातवास था उन्होंने वहीं पर भेष चेंज करके बिताया हुआ था। इस वजह से लोग इस प्लेस को पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर नीचे में जो केव्स बने हुए हैं वो कुछ राजाओं के द्वारा हंटिंग प्लेस के रूप में 16वीं सेंचुरी में बनाई थी, और कुछ नेचुरल केव्स भी जिनको देखने के लिए अभी अपन को आगे चलना है। इसकी गहराई कितनी होगी? लगभग 40 फीट करीब, 40 फीट करीब गहरा होता है। 40 फीट गहरा। हाँ, और ऊपर से हार्ट के शेप में दिखाई पड़ता है, दिन के आकार का दिखाई। और ये पानी जो लगातार आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश का पानी है, रेन वाटर होता है। अच्छा। और जो बारिश टाइम में छोटे गड्ढों में पानी स्टोर रहता है उनसे रिलीज होके आता है पानी। ये अच्छा। साल के 365 दिन आता रहता है, लेकिन जो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा रहता है, बट गर्मी में कभी कभी बहुत गर्मी होती है, अगर बारिश नहीं होता है तो बंद भी हो जाता है पानी। नहीं, चालू रहता है। यहाँ पर जो पेड़ों की रूट और रॉक्स वगैरह होते हैं वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। अच्छा। तो फिर उनसे रिलीज होके आता है, बट मतलब इसकी स्पीड डाउन होती रहती है। जैसे अभी रेनी सीजन में इतना रहता है, और रेनी के बाद रेनी में विंटर में कम हो जाता है, और जो समर रहता है वो विंटर से भी कम रहता है। अभी आपने कहा है कि टाइगर दिखाई भी दे सकता है। हाँ, तो क्या हमारे दर्शकों को आप टाइगर दिखाएंगे? ओपन वाइल्ड लाइफ है तो बोल नहीं सकते कि नहीं दिखेंगे ही, और नहीं भी बोल सकते कि दिख भी सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जब टाइगर वगैरह आते तो कॉलिंग होती है, जो नेचर्स कॉल होते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे वो आवाज करते हैं, वो आवाज करते हैं। तो आवाज से मालूम पड़ता रहता है कि यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट है, तो आप लोग को इस प्लेस से सेव करके निकाल दिया जाता है। बट ज्यादातर जो टाइगर या लेपर्ड वगैरह होते हैं वो ज्यादातर विंटर या समर में मूवमेंट करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि विंटर में धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं, और समर में जो होते हैं वाटर बॉडी में पानी हमेशा बना रहता है, तो पानी पीने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। हाँ, मतलब ये सीजन है बाहर निकलने का। हाँ, तो दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि आज टाइगर सामने दिख जाए तो उसकी वीडियो भी हम लोग दिखाएंगे आप सबको। संभवतः हो सकता है दिख जाए, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन कोशिश किया जाए। इधर इस साइड में लिखा हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र, तो मतलब जो लोग यहाँ आते हैं उनको इधर जाने से मना किया गया है ना। हाँ, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया होता है उसमें फॉरेस्ट वाले कभी भी पैदल टूरना में अलाउड ही नहीं करते। बट प्लेस से धार्मिक स्थल है, क्योंकि लोग मानते हैं यहाँ पर पांडव आए होते हैं, जिसमें हाँ। सिर्फ कुछ रास्ता ही खोला गया है, बाकी का जो साइड है वो साइड के एरिया वो रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, प्रतिबंधित क्षेत्र किया गया है जी। और समर टाइम में इस प्लेस में बहुत ज्यादा हनीकॉम्ब भी होता है, तो उस टाइम फिर यहाँ पर एवरी नाइट स्लॉथ बियर का मूवमेंट होता है। जो भालू होता है ना, उसका मूवमेंट रहता है, और जो बियर होता है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है, इस प्लेस वो नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, मूवमेंट करता है। ये स्क्रैच यहाँ से वहाँ लगे हुए हैं, ये सारे ये सब भालू के हैं। हाँ, ये भालू के नाखून के निशान बने होते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में इस जगह में बहुत ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं, तो उनको खाने के लिए भालू इन पेड़ों पर चढ़ते हैं, टॉप तक जाते हैं। और ये पेड़ सारे जो होते हैं अर्जुन ट्री होते हैं। अर्जुन का पेड़ है, जैसा भाई साहब बता रहे हैं। ये देखें भालू का उसके नाखून का जो है खरोच का निशान दिखाई दे रहा है। और क्या भाई साहब, भालू उतना ऊपर तक चढ़ जाता है? हाँ, हाइट तो बहुत ज्यादा है। हाँ, टॉप तक जाते हैं, क्योंकि इसकी हाइट दोस्तों कम से कम अगर होगी तो 50 फीट से कम नहीं होगी, जितना लंबा पेड़ है ये, और इतना ऊंचाई तक भालू चढ़ जाता है। जी हाँ, उनकी नेल्स की जो ग्रेप होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो नेल्स की सहायता से वो टॉप तक जाते हैं। अच्छा। हनीकॉम्ब उनका सबसे फेवरेट फूड होता है, हनी। और वो भालू जो होता है वो ओमनिवोरस होता है, हिंदी में बोले तो सर्वाहारी प्राणी होता है, सब कुछ खाते हैं, मछलियां भी खाते हैं, और शाकाहारी जो भोजन होते हैं वो सभी खा सकते हैं। बट लोग बोलते हैं कि जो उनको जो शहद की जो हनी भी होते हैं उनको काटते क्यों नहीं, बट उनकी जो स्किन पर हेयर्स ज्यादा बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो वो उसकी वजह से उसकी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाते, तो उसको काटते भी नहीं है। पेड़ों के बड़े बड़े छत्ते जो जंगल में होते हैं वो मधुमक्खियों के, हाँ, तो उनको जाकर के शहद वो खा लेता है। हाँ, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि भालू उल्टा पेड़ पे चढ़ता है, नहीं, लेकिन आप लोग तो देखे होंगे अपनी आंखों से, सीधे ही चढ़ते हैं, सीधे चढ़ते हैं। हाँ। और पेड़ों पे ज्यादातर जो होते हैं वो सिवेट, लेपर्ड और डियर यही चढ़ पाते हैं पेड़ों पे। जो लेपर्ड होता है वो ज्यादातर अपने से 2 गुना वजन को लेके हाइट तक जा सकता है, क्योंकि उन्हें अपना जो शिकार होता है वो टाइगर
या हाइनार से बचाने के लिए वो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं हाँ। शिकार को लेकर। हाँ, लेपर्ड को दोस्तों तेंदुआ कहते हैं। तेंदुआ अपने वजन का बताते हैं 2 से 3 गुना वजन के जानवर को लेकर के पेड़ों पे दौड़ के चढ़ जाता है। हाँ ऐसा वीडियो में भी देखा जाता है। हाँ चढ़ जाता है और पेड़ पर ही बैठ करके वो अपने शिकार को खाता है। हाँ। अच्छा, बाघ पेड़ पे चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता? नहीं, बाघ जो होता है वो 22 फीट तक मतलब लगभग 12 फीट करीब तक आप छलांग मार सकते हैं, बट पेड़ों पे नहीं चढ़ते हैं। अच्छा, हाँ 12 फीट छलांग लगा सकता है। हाँ, तो ये सब जो होते हैं ज्यादातर कैट फैमिली के जो सब बाघ जो होता है वो कैट फैमिली का सबसे बड़ा मतलब जीव है। अच्छा, एक चीज और आप बताएं, हम्म। आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? मतलब मुझे टोटल 2 इयर्स हुआ है अभी। मैं अच्छा। अभी ट्रेनिंग बेस पे हूँ और मैं इसके बाद नेशनल पार्क में शिफ्ट होता हूँ। मैंने मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने 12th बमीठा से किया हुआ है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? पांडा फॉल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में मतलब विलेज पड़ता है अच्छा। पन्ना में और एमपी के बीच में, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो गोल है वो ज़्यादातर मुझे नेचुरलिस्ट बनने का है। मुझे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं या एनिमल्स हैं या कोई भी फॉरेस्ट है उसके बारे में नॉलेज रखना है। अच्छा। अच्छा, आप 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। 2 साल में आपने यहाँ कोई हिंसा देखा है जानवरों के द्वारा? कोई खतरे होते हुए देखे हैं कि किसी आदमी को उठा लिया गया हो या मार दिया हो? नहीं, ज्यादातर जो डेंजरस एनिमल्स हैं वो मेरे हिसाब से स्लॉथ डियर माना जाता है, क्योंकि वो ह्यूमंस पे भी अटैक करते हैं। और जो टाइगर या लेपर्ड वगैरह होते हैं वो ज्यादातर लोगों से दूर ही रहते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर जो एनिमल्स का मूवमेंट होता है तो वो दूर साइड ही स्पॉट होते हैं। ऊपर वाला जो फ्लैट एरिया उसी में साइडिंग होती है उनकी, क्योंकि ज्यादातर विंटर में वो जो फ्लैट एरिया है वो पूरा ड्राई हो जाता है ग्रासलैंड वाला, तो फिर इजिली स्पॉट हो जाते हैं। तो दूर से ही देख पाते हैं हम लोग, पास में नहीं जाने देते। और टूरिस्ट